राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रही होगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी फिजिकल की। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं लगातार 4-5 वीडियो पे, लेकिन हम लोग कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था जिसमें हम दोनों ही बिजी थे, तो अभी तक वीडियो नहीं ला पाए। आज थोड़ा सा टाइम मिला है हम लोगों को वीडियो लाने का, तो आपके कमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा लेकिन रिप्लाई देने का कम टाइम नहीं मिल पाया। आप लोगों के ज़्यादातर कमेंट इसी पे हैं कि हमारी रनिंग कहाँ होगी, तो अभी हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम उस पर आज नहीं तो कल वीडियो ले आएंगे। और अब सबसे मेन बात आती है कि आप लोगों का फिजिकल कैसा चल रहा है। फिजिकल तो अभी थोड़ा सा धूप हो रखी है तो आपको मेहनत जानना करनी पड़ेगी, लेकिन आप फिजिकल की जिसकी तैयारी है वो तो पास होना ही है, 100% है। काफ़ी लोग पास भी हो रहे हैं, मेरे साथ के भी हैं, कुछ लोग वो पास हुए हैं। बढ़िया चल रहा है फिजिकल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने यदि तैयारी की है और जिनके दिल में है कि यदि हमें वर्दी लेनी है तो फिर उनको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही कितनी धूप हो, आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा ही, क्योंकि यदि आपने मन में ठान लिया तो आप क्वालिफाई करके ही रहोगे फिजिकल। हाँ, और अब आप फिजिकल की जिनका फिजिकल हो चुका है वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम पढ़ाई किससे स्टार्ट करें, किस बुक से पढ़ें, किस चैनल से पढ़ें, कैसे पढ़ें। उस सब के बारे में आज हम लोग बताएंगे। जो लोग पास हो गए उनको बहुत बहुत बधाई, और जो भी जिनका फिजिकल आने वाला है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से क्वालिफाई करिए। और एक मिनट, जो डाइट में हमने बताया था कि आपको क्या क्या लेना है, तो एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि अंजीर को कैसे खाते हैं। तो अंजीर को हम रात में फुलाने के लिए डाल देते हैं पानी में और सुबह पानी शायद खा लेते हैं, तो अंजीर की समस्या खत्म। और अब आपको पढ़ाई के लिए बताते हैं किससे पढ़ना है। जैसे हम लोग हैं, हमने जैसे मैथ था, हम लोग मैथ पहले ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और ऑफलाइन कोचिंग पहले एक लग ज्वाइन की थी 6 मंथ की। उसके साथ हम लोग घर पे बुक्स ले आए थे, उन बुक से मैथ लगाते थे। और जैसे अग्रवाल की बुक है उससे, और राकेश यादव की है, उन दोनों मैथ की बुक थी मेरे पास, दोनों से हम पढ़ते थे। और हम RWA चैनल से भी कुछ पढ़ते थे बुक्स वगैरह। और आपको कंप्यूटर के लिए हमारे पास परीक्षा बंधन थी, उससे पढ़ते थे हम। हाँ, और लूसेंट की कंप्यूटर भी अच्छी होती है। और वो कंप्यूटर RWA वालों ने भी कंप्यूटर, शुभम सर बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, वीडियो तो बहुत अच्छे उनके आ रहे हैं और सिलेबस काफ़ी कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं वो सिलेबस। तो आप लोग RWA से, शुभम सर से कंप्यूटर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप किसी और सर से पढ़ रहे हो और कहीं और से पढ़ रहे हो तो वहीं से पढ़ते रहिए। हम लोग जो बता रहे हैं वो फॉलो मत कीजिए यदि कोई और सर अच्छे से पढ़ाते हो तो, क्योंकि हम लोग किसी का प्रमोशन नहीं करते हैं। कुछ हम जो अपना बताते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ा। जैसे हम अपने बुक से भी पढ़ा, प्लस जैसे ऑनलाइन पढ़ने का तो फ़ोन से पढ़ा, तो जिस चैनल से पढ़ा उससे बता देते हैं हम लोग। तो ऐसा कोई प्रमोशन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। और हम लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग भी की है, तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे तो उनकी बुक्स होंगी, जो नोट्स वगैरह है वो नहीं कंप्लीट करें। तो अलग से कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सर लोग, जितने भी सर लोग हैं सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। यदि आप एक सर को फॉलो करेंगे और उन्हीं का पूरा पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। और आप लोग केवल और केवल ऑनलाइन ही पूरी पढ़ाई मत कीजिए, अपने पास बुक्स भी रखिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ते हैं फिर भूल गए, याद नहीं आता। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जैसे मैथ है, रीजनिंग, इसका प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आपको टाइम भी कम मिलता है, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। रीजनिंग तो आप किसी भी बुक से लगाते हो, ऑनलाइन यूट्यूब बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चलते हैं, किसी से भी लगाओ, रीजनिंग सेम ही आती है। और रही बात ये कि इलेक्ट्रिकल एप्टीट्यूड की, तो वो हमने अभी तक देखा है RWA पे शुभम सर ही थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ाते हैं। बाकी हमने अभी किसी यूट्यूबर का देखा नहीं पढ़ाने, क्योंकि हमारे टाइम पे तो CA था नहीं। तो आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो हम लोग देखेंगे किसी सर से पढ़ के, और जो सर अच्छे पढ़ाते होंगे उनका हम बताएंगे। यदि आप लोगों को नीड हो तो आप लोग कमेंट करिए। हाँ, और बाकी कोई भी और बुक्स के बारे में, बाकी जो नॉर्मल हम जो बैच पे थे वो लोग नोट्स देते हैं अपने, वो नोट्स हम लोग कंप्लीट करते थे, क्योंकि नोट्स में वो लोग वही देते थे जो पिछले प्रीवियस ईयर के आते हैं वो, या फिर उनको जो लगता है कि आने वाले हैं संभावित प्रश्न, उन्हीं के बारे में देते। हम लोग पूरा कंप्लीट करते थे। ऑफलाइन ही हो गया, बाकी अब ऑनलाइन जो पढ़ना है वो फ़ोन से हम लोग पढ़ते थे चैनलों के द्वारा। वैसे ही आप पढ़िए और पूरी बढ़िया से तैयारी कीजिए। और फिजिकल पे कुछ कुछ बात अभी हम बताने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां कमेंट करती हैं कि वेट चेक होगा क्या, वेट में हम बाहर तो नहीं कर देंगे। तो फिजिकल में हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता के रखा है कि वेट में आपको बाहर नहीं करेंगे, बस वेट चेक तो होगा, क्योंकि अभी भी वेट चेक होगा, इसके बाद मेडिकल में भी चेक होगा, तो वो देखते हैं कि आपका कितना अप डाउन हुआ है। और मेडिकल तक आपको वेट अपना फिट कर लेना है। गूगल पर चार्ट, BMI चार्ट डाउनलोड करके उसमें देख लीजिए, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है। तो मेडिकल अभी तो फेल नहीं करेंगे, लेकिन मेडिकल में अगर आपको ओवर वेट हुआ तो वहाँ फेल कर देते हैं, इसलिए आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना है।
और एक हाथ का वो आ रहा था कि हाथ ऐसे करते हैं तो ये कोई नहीं टच होती है, तो ये हमारे हाथ खड़े करने का कुछ एंगल होता है। यदि हम ऐसे चिपकाएंगे तो ये कोई नहीं टच होगी, और ऐसे रहेंगे तो ये कोई नहीं टच नहीं होगी। तो ऐसे देखते हैं, हमें ऐसे करना है, ऐसे खड़े करना है, तो ये टच नहीं होंगी। ऐसे नौकनी का भी आता है, कई लोग बोल रहे हैं नौकनी है जिनको, तो बोलो अभी काफ़ी टाइम है आपका, मेडिकल में फेल करेंगे, अभी फेल नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों में ना, अभी चेक हो रहा है ये सब चीज़, मेडिकल में होगा। तब तक आप जो एक्सरसाइज वगैरह कई यूट्यूब पे बताते हैं कैसे एक्सरसाइज करने हैं, उन एक्सरसाइज से आपका सही हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है यार हमारी तो नौकरी है, हम तो अब दे ही नहीं सकते एग्जाम, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। वो ठीक हो जाती है, आपको 15-20 दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगी और आपकी सही हो जाएगी। हाँ, मेडिकल थोड़ा सा हार्ड होता है इसका, तो मेडिकल के लिए जिनका फिजिकल हो गया है तो मेडिकल के लिए अभी से फोकस करना है। यदि आपने टैटू वगैरह बनवा के रखा है, 2-3 दांत नहीं है, तो ये अभी से ठीक करवा लेने हैं, क्योंकि अभी रिटन एग्जाम होगा और टाइपिंग होगा, जब तक आपका जो कुछ भी होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि दांत वगैरह लगाना होगा तो वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा जब तक मेडिकल टाइम तक। और जिनकी रनिंग बहुत लेट है वही में वो सोए नहीं बिल्कुल भी, हम लोग बार बार जगा रहे हैं आपको कि उठ जाओ आप रनिंग स्टार्ट कर दो। कई लोग अभी भी रनिंग नहीं कर रहे हैं, बोले लास्ट मई में है देखा जाएगा, तब तक धूप और बढ़ जाएगी। आपको कम से कम 20 सेकंड आराम से प्लस में लेके चल रहा है कि अगर इतना हमको 6:30 है तो 6:10 तक आना ही आना है, क्योंकि इतना गर्मी बढ़ जाएगा। बैच भी हुआ आपका 10 बजे, तो आप तो आधा तो पसीना आके परेशान हो जाओगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस अच्छी करते रहना है। हाँ, और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यदि मेरी यहाँ पे 7 मिनट या फिर 5 मिनट में, लड़कियों की 5 मिनट में या लड़कों की 7 मिनट में रनिंग आ रही है तो हमें फिजिकल देने नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं होगा। आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी हुआ है 10 सेकंड 15 सेकंड इनको ज़्यादा लग रहे हैं और वहाँ ऐसे साथ में दौड़ते हैं ना, तो उनको एक मोटिवेशन आता है और मोटिवेशन के साथ वो पास भी हो रहे हैं, कई लोग पास हो रहे हैं। अभी हम डेली देखते हैं, डेली यूट्यूब पर रिव्यू भी डले रहते हों बच्चों के, तो जो बच्चे 7 मिनट 7.5 मिनट लाते थे वो यहाँ पे 5:50, 6:20, 6:10 इतने मिनट ला रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया मोटिवेट रहिए, जिनकी टाइमिंग नहीं आती है वो भी फिजिकल देने जाइए वहाँ पे। यदि आप अंदर से मोटिवेट रहेंगे तो आपकी टाइमिंग नहीं आ रही होगी, फिर भी आप क्वालिफाई कर जाओगे वहाँ पे। हाँ, आपको अंदर अपने मोटिवेशन रखना है कि हाँ मैं रनिंग निकाल सकता हूँ, और अपने पूरे 100% दीजिए फिजिकल में, तो सिंपल है, क्वालिफाई होना ही है। और हाइट के लिए आप लोग पूछते हैं कि यदि 153 होगी, लड़की पूछती है 153 होगी तो चल जाएगी क्या, तो इतना ज़्यादा तो नहीं चलेगी, थोड़ी बहुत पॉइंट का अंतर होगा तो भले ही चल सकता है, क्योंकि वैसे हाइट तो अच्छे से मेजरमेंट करते हैं, आपको हाइट तो पूरा चाहिए, 155 पूरा चाहिए, और एसटी के लिए तो 150 होता है। तो हाइट जिनकी पूरी है वो जाए, जिनकी 1-2 सेंटीमीटर कम हो तो वो ना जाए, और थोड़ा बहुत अंतर हो तो जाके एक बार देख भी सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी फोर्स में ज़्यादा लेते हैं, किसी में कम। जैसे मेरा एक बार सीआरपीएफ में फिजिकल हुआ था तो वहाँ 170 लिया था, और यहाँ पे एक बार 2 बार फिजिकल हो चुका है यहाँ मेरा, तो एक बार 168, 160 ना, ऐसे अलग अलग से लेते हैं। हाँ, मेरा भी हो चुका है। मेरा सीएसएफ में हुआ था तो 164 लिया था, और अब यहाँ पे हुआ है तो मेरा 163 लिया। मतलब कर देते हैं अकॉर्डिंगली, इसमें अलग अलग मेजरमेंट के अनुसार हो जाता है, लेकिन अभी आपका यहाँ होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, क्योंकि मशीन के द्वारा किया जा रहा है। आपकी जितनी हाइट है एक्चुअल नापी जाएगी। तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, धूप है तो बढ़ती रहेगी, तो अभी ऐसा करिए कि 10-11 बजे प्रैक्टिस करके देख लीजिए, जिनका अप्रैल मई में फिजिकल है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी धूप रहेगी तो फिर आपको चक्कर आने की डर है, इसलिए अभी से थोड़ा सा अपनी बॉडी को उसी तरह से ढाल लीजिए। और भी आपका कोई कमेंट बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, राधे राधे।